क्या बोलना चाहेंगे? जी जी, सबको 23 मार्च का हमें पाकिस्तान मुबारक हो जी। ये तजदीद अहद का दिन है। हकीकी आज़ादी से लेके हकीकी आज़ादी तक का सफ़र जो है वो हम आज तय कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और खान साहब के लिए क्या पैगाम है? खान साहब के लिए पैगाम, खान साहब ने तो खुद पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान के लिए कि जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक उनकी हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। हुई इस हकीकी आज़ादी के मुंतज़िर हम भी रहे, हमारे बुजुर्ग भी रहे और हमारी आने वाली नस्लें भी हैं, तो हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, यकीन के साथ, ईमान के साथ और इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। देखो, तजदीद अहद का दिन है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है और हम यही चाहते हैं कि जो आबाद आज़ाद का पाकिस्तान था उसको कायम करेंगे, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान इसको बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, वेलफेयर बनाएंगे। इसी के लिए हमने सब ने अहद करना है। सर, खान साहब के लिए क्या पैगाम है आज के दिन? खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे। ये खान साहब का पाकिस्तान है और खान साहब ने इसी के लिए जद्दोजहद की है। आज इस मुल्क की खुद मुख्तारी आज़ादी के लिए खान साहब जेल में। सर, बहुत शुक्रिया। सर, आज के दिन के हवाले से क्या बोलेंगे? आज 23 मार्च है। देखें, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया और मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई, लेकिन 76 साल बाद इमरान खान हकीकी आज़ादी दिलाएगा, लोगों को उनके रियल हुकूक दिलाएगा और पाकिस्तान के हवाले से कुछ बोलेंगे? आज 23 मार्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और लाखों करोड़ों अरबा दरूद इमामुल अंबिया पे। तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। एक नई सोच जो मदीना की रियासत ने पाकिस्तान की कौम को दी कि जिसमें कानून और आइन की पासदारी होगी, उस पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हम इंशाअल्लाह खान के सिपाही हैं इस मुल्क के लिए और खान के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है और इंशाअल्लाह कानून और आइन के तमाम फोरम्स को सामने रख के अपना मुकदमा लड़ेंगे और हकीकी आज़ादी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। दम तक पाकिस्तान के लिए जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह बहुत करीब है वो वक्त कि जब इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर आएंगे और बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला वो ना सिर्फ हल्फ लेंगे बल्कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। के ताज है हमारी फौज, वो और आम आवाम मिल के मुल्क के लिए एक जो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब यहाँ पे जमहूरियत तरक्की करेगी, जहाँ आवाम की उमंगों की तर्जमानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बाहर आएगा, ये कौम वैसे भी उससे प्यार करती है, वो वोटों के जरिए आपको पता लग गया। जिस दिन वो बाहर आएगा इंशाल्लाह इनकलाब होगा और सिर्फ इमरान खान होगा और ये मुल्क होगा और ये कौम होगी और इंशाल्लाह इमरान खान की सूरत में उम्मत मुसलमान भी सुरखरू होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कहना चाहते हो कि इमरान खान को छोड़ो, सब बराबर देखो, सब पाकिस्तानी सब बराबर है, एक जैसे मोहब्बतें, बहुत नफरतें पैदा हो गई, ये नफरतें अभी खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई। प्यार बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर निकले, सिर्फ हम ही बाहर निकल के खान साहब को उस जेल से, इस नायक कैद से रिहाई दिलवा सकते हैं। बाकी कोई अदलिया, कोई इदारा, कोई वकील, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। आज 23 मार्च के हवाले से आज क्या बोलेंगी आप? मैं 23 मार्च के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज के दिन ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, कि जिसके लिए 1947 में बहुत कुर्बानियाँ दी गई, जिसके लिए जो है आज का जो दिन है 23 मार्च बेसिकली 1940, जिसमें करारदाद मकासद जो है वो मंजूर की गई थी, रेजोल्यूशन जो है वो एक पास हुई थी और उसी दिन को मद्देनज़र रखते हुए जो कुर्बानियाँ उस वक्त 1947 में 14 अगस्त 1947 में हमारे मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने जो है दी थी और पाकिस्तान को हासिल किया था, इंशाल्लाह इसी दिन के उस पर आज हम ये अहद करते हैं कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे और इस मुल्क की हिफाजत, इसकी बका और इसकी सालमियत की जो जंग है, जो हकीकी आज़ादी की जंग है, वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे मुल्क को और हमारी कौम को हकीकी आज़ादी मिल नहीं जाती, क्योंकि मुल्क बहुत कुर्बानियों से मिला है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि किसी एक के फैसले पर जो है वो मुल्क की तकदीर जो है उसको जो है वो बदला जा सकता है या उसको जो है वो लोगों की जो ईमा है उसके ख़िलाफ़ जाकर जो है कुछ किया जा सकता है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, भूल है। ये वो याद रखें कि ये मुल्क इस कौम का है और ये मुल्क, इसके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तानी कौम है,
जिनसे आप बिल्कुल उनका ये हक नहीं छीन सकते हो। और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह बहुत करीब है वो वक्त कि जब इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर आएंगे और बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला वो ना सिर्फ हल्फ लेंगे बल्कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान है जी, यौम पाकिस्तान के हवाले से ये कहूँगी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासत को, सियासतदान को इज्जत दी जाए और जो एक बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और फिर ही हमारा दिफा जो आम आवाम की उमंगें उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे सर के ताज है हमारी फौज वो और आम आवाम मिल के मुल्क के लिए एक जो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब यहाँ पे जमहूरियत तरक्की करेगी जहाँ आवाम की उमंगों की तर्जमानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 23 मार्च है, इस हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? 23 मार्च के हवाले से जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़लसफ़ा था उस हवाले से तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, लेकिन जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान, क्या हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। क्या हमने 23 मार्च वाले मकासद हासिल किए? क्या आज भी हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज हम उस गोरे की भी गुलामी से बदतर गुलामी में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, जहाँ पर बोलना भी ममनू, जहाँ पर चलना भी ममनू, जहाँ पर फिरना भी ममनू, जहाँ पर खाना भी ममनू, जहाँ पर मरना भी ममनू। मतलब आज जिस धरती पे हम रह रहे हैं, 23 मार्च अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत सलामत रखे। लेकिन जो इस मुल्क के अंदर साजिशें चल रही हैं, जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, क्या ये निज़ाम चल सकता है? वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। क्या आज इस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद है? क्या आज इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है? क्या आज इस मुल्क के अंदर हमारे सहाफ़ी भाई आज़ाद हैं? जवाब है नहीं। क्या वजह है कि हमने आज तक आज़ादी हासिल नहीं की? क्या वजह है कि पाकिस्तान आज एशिया में बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, बदतरीन अखलाकी शऊर का जो है वो शिकार है, बदतरीन आज़ादी जिसको हम कहते हैं उसका शिकार है? क्या हमने इस मुल्क को जिस मकासद के लिए हासिल किया था उसके अंदर हम कामयाब हुए हैं? जवाब है नहीं। इसके लिए बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारों को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी हासिल हुई। इस हकीकी आज़ादी के मुंतज़िर हम भी रहे, हमारे बुज़ुर्ग भी रहे और हमारी आने वाली नस्लें भी हैं। तो हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, यकीन के साथ, ईमान के साथ और इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिन है, गाजियों और शहीदों का दिन है। आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह कुर्बानियाँ दे के ये बना है, उस तरह हम हर साल 23 मार्च मनाते हैं और इसी की वजह से आज हमने यहाँ KPK हाउस में एक फंक्शन अरेंज किया और सारे लोग आए हुए हैं। खुशी का दिन है हमारे लिए और हमारी दुआ है अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत तक, और इसी तरह हमारे नौजवान जो आने वाली नस्लें हैं इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए आगे बढ़ें। इमरान खान के लिए क्या बोलेंगे? वो आज उनको रिहा करना चाहिए 23 मार्च के हवाले से जिस तरह वो बोलते थे, आप क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे। आपको जैसे पता है अमेरिका में भी जो बयान आ चुका है और सब फोकस और बोकस केस हैं। कुछ दिनों में इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई होगी, वो बाहर आएगा। ये कौम वैसे भी उससे प्यार करती है, वो वोटों के जरिए आपको पता लग गया। जिस दिन वो बाहर आएगा इंशाल्लाह इनकलाब होगा और सिर्फ इमरान खान होगा और ये मुल्क होगा और ये कौम होगी और इंशाल्लाह इमरान खान की सूरत में उम्मत मुसलमान भी सुरखरू होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मार्च इस हवाले से आप क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। यौम पाकिस्तान हमारी खुदारी का दिन है। अभी अली मोहम्मद खान साहब अंदर तकरीर कर रहे थे कि वो बता रहे थे कि खान साहब ने वही पैगाम दिया जो आज से 70-74 साल पहले क़ायद आज़म ने गोरों को दिया। हाँ, क़ायद आज़म साहब को भी बड़ी बड़ी ऑफरें हुई, ऐसे कर दे ऐसे कर दे, मगर उन्होंने कहा मैं अपनी कौम का सौदा हरगिज़ नहीं करता। मैं मुसलमान हिंद के लिए एक नया पाकिस्तान चाहता हूँ, एक अलग वतन चाहता हूँ। वही सवाल, वही बातें, वही तरीकाकार खान साहब का है जो कहते हैं कि मुसलमान किसी के सामने झुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं झुकता, ना किसी के सामने झुकता है, ना झुकेगा। हम अपने क़ायद आज़म के नज़रिए के साथ है। अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान में अगर कोई क़ायद आज़म का नज़रिया लेके चल रहा है, या का नाबुदू व या का नस्तईन जिसकी पहचान है वही लेके चल रहा है, बाकी सब तो गुलाम इब्ने गुलाम है। मैं
पाकिस्तान यौम पाकिस्तान पे अपनी कौम को यही पैगाम देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इससे खुददार नडर दिलेर लीडर के लिए बाहर निकले। सिर्फ हम ही बाहर निकल के खान साहब को उस जेल से, इस नायक कैद से रिहाई दिलवा सकते हैं। बाकी कोई अदलिया, कोई इदारा, कोई वकील, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी। बहुत शुक्रिया। खान साहब आज कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हूँ जनूबी वजीरिस्तान मसूद कुम कबाइल, वो कबाइल जो आज़ाद कश्मीर को आज़ाद किया। अभी लाश हमारा दादू का पड़ा वो मसूद कबाइल। आज 23 मार्च के हवाले से क्या बोलना चाहेंगे आप? बस 23 मार्च तो हमारा कौम का एक अपना आज़ादी का दिन है, लेकिन इधर आज़ादी के बजाय मज़ादी जुल्म। ये 23 मार्च को तो हमारा उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान वजूद में आएगी। हम खुश थे बहुत। हम कबाइल इससे पहले रानी ये रेजू गांधी का बाबा आए थे रजमत। हमारा मसूद कौम को बोला था कि हमारे साथ उसने कुर्सी से नीचे उतारा था, उसने बोला हम पाकिस्तान बनाते हैं 6 साल पहले पाकिस्तान से। हम वो कौम मसूद कबाइल। अभी हम कहना चाहते हैं कि देखो ये आज़ादी इमरान खान छोड़ो। ये आज़ादी नहीं है कि इसको बच्चे बच्चे जानता है कि ये अंदर बंद किया, क्यों बंद किया है। ये तो बाहर आ जाएगा, उम्मत मुस्लिमा का आवाज बुलंद करेगा, वो अमेरिका खपा हो जाएगा। इसलिए तो इमरान खान तो अंदर उसने बंद किया हुआ है। और क्या बोलना कि हमारा ये मशरान सब अमेरिका का गुलाम है। हम ये कहना चाहते हो कि इमरान खान को छोड़ो, सब बराबर देखो, सब पाकिस्तानी सब बराबर है। एक जैसे मोहब्बतें, बहुत नफरतें पैदा हो गई। ये नफरतें अभी खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई, प्यार बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अफ्तारी से पहले, अफ्तारी का टाइम रहता है थोड़ा सा, ये बुफों में रश लग गया। ये देखें जी, इधर भी अवाम का जमे गफीर मौजूद है यहाँ पे। रश पड़ गया। अवाम ही अवाम।